अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आप देख रहे हैं रिज़वान वर्ल्ड। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह एक आधे गिलास पानी ने तकरीबन 81 लोगों की जान बचाई। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह एक आधे गिलास पानी ने 81 लोगों की जान बचाई। यह वाक़या हवाई जहाज़ का है कि रशिया से मॉस्को की तरफ एक फ़्लाइट जा रही थी, फ़्लाइट नंबर 516। वाक़या है 7 सितंबर 2010 को। 7 सितंबर 2010 की सुबह ये फ़्लाइट नंबर 516 मामूल के मुताबिक उड़ान भर रही थी। आपको बताता चलूँ, ये फ़्लाइट तकरीबन 20 साल से इस्तेमाल में आ रही थी, लेकिन अब तक इस फ़्लाइट में कोई हादसा पेश नहीं आया था। ये फ़्लाइट मामूल के मुताबिक इस फ़्लाइट ने 7 सितंबर 2010 को सुबह उड़ान भरी। तकरीबन 25 मिनट की उड़ान के बाद जहाज़ के कैप्टन येवगेन नोवलोस्को ने इस जहाज़ में किसी फ़नी ख़राबी की तस्दीक की। उस वक़्त जहाज़ की तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो थी वो फ्लक्चुएट करना स्टार्ट हो गई, लाइट्स फ्लक्चुएट करना स्टार्ट हो गई। तो सूरत हाल काफ़ी मुश्किल हो गई, क्योंकि जहाज़ उस वक्त तकरीबन 34,780 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। यहाँ पर एक सवाल बनता है कि आखिर जहाज़ जो है वो इतनी ऊंचाई पर क्यों जाता है। मतलब 15,000 20,000 फीट की ऊंचाई से भी जहाज़ फ्लाई कर सकता है, लेकिन इसका जवाब ये है कि 30,000 से नीचे की जो ऊंचाई है वहाँ तक स्पीड जो है, हवा की स्पीड कांस्टेंट नहीं। इसलिए जो है वो अंदर जो मुसाफिर हैं उनको रेस्ट में फ़ील करवाने के लिए जहाज़ को तकरीबन 30,000 फीट से ऊंचा ले जाया जाता है, ताकि कांस्टेंट स्पीड से जहाज़ चले और जो अंदर मुसाफिर हैं उनको ऐसा लगे कि वो रेस्ट में। बहरहाल ये जहाज़ जो था उसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ने एबनॉर्मल फील करना स्टार्ट कर दिया था। तमाम जहाज़ के जो लाइट्स वगैरह थी वो फ्लक्चुएट कर रही थी। ऐसे में जहाज़ के कैप्टन येवगेन नोवलोस्को ने ये ऐलान किया कि कोई नेविगेशन सिस्टम की वजह से ये जो लाइट्स हैं फ्लक्चुएट कर रही थी, आप जो है वो इसको इतना जहाज़ के कैप्टन ने ये अनाउंसमेंट की कि आप इसको इतना सीरियस ना लें तमाम मुसाफिरों से। इससे ये हुआ कि मुसाफिरों का खौफ जो था वो ख़त्म हुआ, क्योंकि जैसे लाइट फ्लक्चुएट करना स्टार्ट हो गई तो तमाम मुसाफिर जो थे वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गए, और इस अनाउंसमेंट के बाद तमाम मुसाफिर जो थे वो बिल्कुल अटेंशन। उसके बाद ख़तरा जो था वो असल मुश्किल 8 मिनट के बाद आई, जब 8 मिनट के बाद जहाज़ के कॉकपिट, जहाज़ की केबिन की तमाम लाइट्स 8 मिनट के बाद बंद हो गई। ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल हो गई, क्योंकि जहाज़ का सिर्फ लाइट्स बंद नहीं हुई थी, जहाज़ का रेडियो सिस्टम, जहाज़ का पंप सिस्टम, जहाज़ का नेविगेशन सिस्टम तमाम बंद हो गए। ऐसे में रेडियो सिस्टम चूँकि बंद हो चुका था तो टावर से कांटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। इसी सूरत हाल में सबसे पहला चैलेंज जो था वो कैप्टन येवगेन नोवलोस्को के लिए ये था कि वो जहाज़ को 34,780 फीट की ऊंचाई से नीचे ले, क्योंकि केबिन डिप्रेशराइज्ड होने की वजह से नीचे आने तक बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन तमाम मुसाफिरों की डेथ भी हो सकती है। एक ये भी इशू था। इसलिए कैप्टन येवगेन नोवलोस्को के सामने ये चैलेंज था कि वो जहाज़ को 9,000 या 10,000 फीट की ऊंचाई तक ले आए, ताकि डिप्रेशराइज जो उसका इशू है वो ख़त्म हो। बहरहाल ऐसे में जहाज़ के कैप्टन येवगेन नोवलोस्को के दिमाग में एक आइडिया आया। उनके दिमाग ने काम किया कि उन्होंने एक आधा गिलास पानी का भरा, और उसके एंगल, उसकी मेजरमेंट, उसकी रिफ्लेक्शंस, जो उसका एंगल था उसको देखते हुए जहाज़ के कैप्टन येवगेन नोवलोस्को ने जहाज़ को उड़ाना स्टार्ट किया। अब ये बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस वक़्त जो है वो बिल्कुल लाइट नहीं थी, और ऐसे में जहाज़ ओवरटर्न भी हो सकता था, तो पता नहीं चलता। यहाँ पर एक और मुश्किल ये भी हुई कि जहाज़ में फ्यूल सिर्फ इतना था कि जहाज़ तकरीबन 30 से 40 मिनट ही आगे उड़ सकता था। बहरहाल
लेकिन ऐसे में जहाज़ के कैप्टन येवगेन नोवलोस्को की ये तरकीब काम आई, उनकी एक्सपर्टीज़, उनका एक्सपीरियंस काम आया कि उन्होंने जो ट्रिक लगाई थी कि आधे गिलास पानी की मूवमेंट को देखकर जहाज़ को चलाया जाए, वो कामयाब हुई और जहाज़ तकरीबन 9,840 फीट की ऊंचाई तक आ गया। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन कैप्टन येवगेन नोवलोस्को ने अपनी एक्सपीरियंस की वजह से इस काम को कर दिखाया। बहरहाल जब जहाज़ 9,840 फीट की ऊंचाई तक आ गया तो कैप्टन येवगेन नोवलोस्को को वहाँ पर एक लैंडस्केप नज़र आई, रनवे नज़र आया, जो कि जब उन्होंने अपने मैप में देखा तो उन्हें वहाँ पर कोई एयरपोर्ट नज़र नहीं आ रहा था। दरअसल ये एयरपोर्ट एक अबंडेंट एयरपोर्ट था। आपको मैं बताता चलूँ कि अबंडेंट एयरपोर्ट का मतलब ये होता है कि एक ऐसा एयरपोर्ट जिसको कुछ अरसे पहले हुकूमत ने बंद कर दिया। पर जहाज़ उस वक़्त साइबेरिया के गांव यूनिक्स के ऊपर से गुज़र रहा था। वहाँ पे एक लैंडस्केप, वहाँ पर एक अबंडेंट एयरपोर्ट मौजूद था। जहाज़ के कैप्टन ने उसको देख लिया। अब जहाज़ के कैप्टन येवगेन नोवलोस्को के पास ये लास्ट चांस था कि वो जहाज़ को एमरजेंसी लैंड करवाए। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जो रनवे था वो तकरीबन 4,347 फीट का, जबकि इस फ्लाइट को लैंड करने के लिए 6,346 फीट की रनवे की ज़रूरत थी। बट ऐसे में कैप्टन येवगेन नोवलोस्को के पास ये लास्ट चांस था कि वो जहाज़ को लैंड करवाए। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जो रनवे था, चूँकि वो बंद हो चुका था, वो अबंडेंट एयरपोर्ट था, लेकिन फिर भी उस रनवे का एक रखवाला, एक सुपरवाइज़र, ऑल इन ऑल वो ही था जिसका नाम था सोर्ची सोटिनकोफ। सोर्ची सोटिनकोफ जो था वो बंदा, उसको सफाई का बहुत शौक़ था, इसलिए वो रनवे को हर वक्त साफ़ रखता, उसकी झाड़ियाँ काटता और वो बिल्कुल रनवे को नीट एंड क्लीन रखता। इसलिए जहाज़ जो है वो वहाँ पर लैंड हो गई। लेकिन इशू, मैंने जैसा कि आपको बताया कि रनवे की लंबाई छोटी थी, जिस वजह से जो है वो जहाज़ स्पीड, चूँकि जहाज़ की स्पीड भी 236 mph थी। उस वक्त सेफ्टी रूल्स के मुताबिक जहाज़ को 180 mph पर होना चाहिए था, लेकिन जहाज़ 236 mph पर था। अब चूँकि जहाज़ की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, रनवे भी छोटा था, इसलिए जहाज़ मतलब जा रहा था और उसकी स्पीड कम नहीं हो रही थी। ऐसे में रनवे के आगे, एयरपोर्ट के आगे जंगल था, वहाँ पर झाड़ियाँ थी और झाड़ियाँ जो थी वो जहाज़ को लग रही थी और इससे जहाज़ की स्पीड रिड्यूस हो रही थी, कम हो रही थी। ये सिर्फ एक मौजज़ा है, क्योंकि अगर इस तरह होता है तो जहाज़ डैमेज भी हो सकता है, जहाज़ जो है वो, जहाज़ में आग भी लग सकती है, क्रैश भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक मौजज़ा हुआ जिसकी वजह से वो झाड़ियाँ जहाज़ को लगती गई और जहाज़ जो है वो बिल्कुल उसकी स्पीड कम होती गई। ऐसे में जहाज़ के कैप्टन येवगेन नोवलोस्को ने एक कामयाब लैंडिंग कराई यहाँ पर, सिर्फ एक पानी के गिलास की मदद से, उनके एक्सपीरियंस, उनके तजुर्बे की वजह से कि उन्होंने एक पानी के आधे गिलास की मूवमेंट को देखकर इस जहाज़ को सही सलामत लैंड करवाया। एक और बात बताता चलूँ कि जहाज़ में 81 मुसाफिर सवार थे, जिसमें से 72 जो थे वो मुसाफिर थे और 9 क्रू मेंबर्स थे। किसी एक को भी खराश नहीं है। सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि जहाज़ के जो अंदर मुसाफिर थे वो बिल्कुल सेफली लैंड कर गए और किसी को कोई खराश तक नहीं आए। बड़ी ही ये कामयाबी की बात थी कैप्टन येवगेन नोवलोस्को के लिए। उसके बाद रशिया की हुकूमत ने सोर्ची सोटिनकोफ, जो बंदा वहाँ पर सुपरवाइज़र था उस अबंडेंट एयरपोर्ट का, उसको और जहाज़ के तमाम क्रू मेंबर्स को और जहाज़ के कैप्टन येवगेन नोवलोस्को को इनामात भी दिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी कामयाबी थी कैप्टन के लिए कि उन्होंने इतनी मुश्किल सूरत हाल में। और यहाँ पर एक और बात बताता चलूँ कि स्टार्ट से एंड तक जहाज़ के कैप्टन येवगेन नोवलोस्को ने कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट होने ना दी। कैसे? कि उन्होंने कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की जिसकी वजह से जहाज़ के मुसाफिर जो है वो पैनिक सिचुएशन में आ जाए। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कि एंड तक जहाज़ के मुसाफिर जो थे वो अंदर बिल्कुल जो है वो सीरियस बैठे हुए थे, उनको कोई मतलब इशू नहीं हो रहा था। उनको ये तो मालूम था कि हमारी ज़िंदगी दांव पर लग गई। बहरहाल ये बहुत बड़ी कामयाबी थी कैप्टन येवगेन नोवलोस्को के लिए। हमारी आज की वीडियो यही है। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं ऐसी अच्छी वीडियोस
के साथ आता रहूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।